हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडमिशन ऑफ द पेशेंट इन द इंटेंसिव केयर यूनिट और इमरजेंसी डिपार्टमेंट। यानी कि जब भी एक पेशेंट का एडमिशन होता है, एडमिट होता है एक पेशेंट आईसीयू में, तो उसका क्या मतलब प्रोसीजर होता है, कैसे होता है, क्या सब कुछ होता है। तो जो आईसीयू या फिर जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है, तो उसके लिए हर पेशेंट की जो एक सिंगल सेकंड है ना, वो भी बहुत ज़्यादा वाइटल होती है। बहुत ज़्यादा क्विक और प्रमोट जो ट्रीटमेंट है हमें प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि हमें पेशेंट की लाइफ को सेव करना होता है। जो लाइफ थ्रेटनिंग पेशेंट होते हैं मोस्टली वही आईसीयू में एडमिट होते हैं। ठीक है, नर्स का एक बहुत ज़्यादा मेन रोल होता है यहाँ पे केयर प्रोवाइड कराने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है, बहुत ही ज़्यादा केयरफुली से, बहुत ही अच्छे से हमें जो है केयर यहाँ पे प्रोवाइड करानी होती है। हमारी एक गलती से पेशेंट की जान जा सकती है। ठीक है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो प्रोसीजर कैसे शुरू होता है, तो सबसे पहले जो है हमारे पास आर्टिकल्स होने चाहिए, जैसे कि हमने पीछे वीडियोस में डिस्कस किया था कि कार्डिक मोनीटर होना चाहिए, डिफिब्रिलेटर, वेंटिलेटर, ईसीजी मशीन। उसके बाद इंट्यूबेशन ट्रॉली होनी चाहिए, जिसमें एंडोट्रैकियल ट्यूब्स, बहुत सारी साइज़ की एयरवेज, लैंगनियोस्कोप, ठीक है, स्टाइलेट, एडहेसिव टेस्ट, जो टेप्स होती हैं वो, ईसीजी जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, सक्शन कैथेटर्स होते हैं, टी पीस, कैथेटर माउंट, ह्यूमिडिफायर या फिर जो मॉइस्चर एक्सचेंजर फिल्टर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। उसके बाद क्रैश कार्ट होना चाहिए, जिसमें कि इमरजेंसी की मेडिकेशंस, आईवी कैन्युलाज, आईवी जो फ्लूइड्स होते हैं, लाइंस वगैरह, जो आर्टेरियल लाइन और सेंट्रल लाइंस जो होती हैं, वो सारी चीज़ें उसमें प्रेशर जो है होनी चाहिए। उसके बाद प्रेशर बैग होना चाहिए, सक्शन ऑपरेटर्स और जो भी ऑक्सीजन की सोर्स हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए। उसके बाद नर्स को इंश्योर करना होता है कि जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सारे जो हैं प्रॉपर हों और अच्छे से फंक्शनिंग कर रहे हों, और सारे इक्विपमेंट्स वहाँ पे हों भी, ये भी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद जो पेशेंट की फ़ाइल है उसको हमेशा रेडी करना होता है, उसमें सारे वाइटल्स जो हैं, मॉनिटर जो भी किए हैं वो चार्टिंग होनी चाहिए। और जो आईसीयू का जो फ्लो शीट है, कंसेंट फॉर्म है, प्रोग्रेस रिपोर्ट है, जो नर्स प्रोग्रेस रोड है, केयर प्लान है, वैल्यूएबल फॉर्म्स हैं, सारी उसकी फ़ाइल है वो हर टाइम रेडी होनी चाहिए। उसके बाद जो भी इनिशियल असेसमेंट्स होती हैं या भी जो भी कंडीशन है जो पेशेंट की ऑब्ज़र्व की जा रही है, ऑब्ज़र्व द जो भी पेशेंट के मतलब क्लोथ्स हैं, कोई भी साइन है डैमेज का, कोई भी क्लू है इंजरी की, तो वो सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करते रहना चाहिए। उसके बाद जो पेशेंट है उसको रीएश्योर करना चाहिए और एक्सप्लेन कर देना चाहिए कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है, पेशेंट को आईसीयू पे या फिर जो इमरजेंसी बेड है उस पे शिफ्ट करते हैं। प्राइवेसी जो होती है वो प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। उसको आइडेंटिफाई का जो ब्रेसलेट होता है, आइडेंटिटी ब्रेसलेट, वो प्रोवाइड कराते हैं। अगर कोई भी एलर्जिक हिस्ट्री है तो उसको हम जो है ध्यान में रखते हुए उस पर जो एलर्जी आइडेंटिटी ब्रेसलेट है वो देते हैं। असिस्ट करते हैं पेशेंट को कि वो अच्छे से हॉस्पिटल के क्लोथ्स जो है वो डाल ले, उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करते हैं और कोई भी अननेसेसरी एक्सपोजर ना हो, इस बात का ध्यान रखते हैं। जो भी वैल्यूएबल्स होते हैं उसकी एक लिस्ट बनाते हैं, अगर उसको हैंडओवर करते हैं केयर गिवर को तो एक साइन ले लेते हैं जिसको हम विटनेस साइन कहते हैं। हर एक जो परफॉर्म करते हैं हम फिजिकल एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट करते हैं, उसकी कंडीशन को अप्रोप्रिएट फॉर्म पे कनेक्ट कर देते हैं, सारे कार्डियक मॉनिटर, आईवी सेट वगैरह, और जो भी स्टार्ट कर देते हैं हम उसकी इनटेक आउटपुट को मेंटेन करना। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो मैकिनटोश टावल वगैरह सारी जो है हम वहाँ पे कर देते हैं, ताकि जो भी सिक्रेशंस हैं उसको कलेक्ट कर लिया जा सके।